जिसके पास सब कुछ है फिर भी रोता है उसे कहते हैं बदनसीब। और वो जो जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी खुश रहता है उसे कहते हैं खुशनसीब। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद से ही अपने हालात बदलने होंगे। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो ये है कि इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। तुम बस अपने आप में मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से ज़्यादा आपकी इज्जत का ख्याल रखता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को ही गलत मानते हैं। सबके सिकवे मिटाने का ठेका मत लो, क्योंकि वो तो कभी ख़त्म होने वाले नहीं। जिसको गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं, वो खुद भी गलत है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। आजकल धोखा भी लोग बड़े धोखे से देते हैं, इधर प्यार जताते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना जिंदगी की आधी मुश्किलों को समाप्त कर दिया। हार से मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास जीतने के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत बलवान होता है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जो प्रयास करना नहीं जानते उसे हर समस्या बड़ी लगती है। एक समय की बात है, एक राज्य में प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन उसके दरबार में विदेशी अंगतुंग आया। उसने एक सुंदर पत्थर राजा को उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा उस पत्थर को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण कर राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और मूर्ति निर्माण का कार्य महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया। उसे वो पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिनों के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया। महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा निर्माण का कार्य शुरू करने के उद्देश्य से मूर्तिकार ने अपने औजार निकाल ले। औजार में से एक हथौड़ा लिया और उस पत्थर को तोड़ने के लिए मारने लगा, किंतु पत्थर वैसा ही रहा। मूर्तिकार ने कई बार हथौड़े से पत्थर पर प्रहार किया, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के बाद अंतिम प्रयास करने के लिए उसने हथौड़ा उठाया, किंतु ये सोचकर उसने प्रहार करने से पूर्व ही हाथ खींच लिया कि जब 50 बार प्रहार करने से भी ये पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर महामंत्री के पास गया और बोला, इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए भगवान विष्णु की प्रतिमा इससे नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर हाल में पूरा करना था, तो उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण का कार्य एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। वह पत्थर लेकर मूर्तिकार ने उस महामंत्री के सामने ही हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक ही प्रहार से टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। महामंत्री सोचने लगा कि काश मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने से पूर्व या किसी समस्या के आने के बाद उसका निराकरण करने से पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 2 बार प्रयास करने के बाद सफलता न मिलने के बाद प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कुछ और प्रयास करने से समस्याओं का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो असफल होने के बाद भी तब तक प्रयास करना पड़ेगा जब तक आप सफल ना हो जाए। क्या पता जिस प्रयास को करने से पूर्व हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और हमें उसी में सफलता मिल जाए। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने राज किसी को ना बताएं। जीवन में जितनी भी कठिन परिस्थितियां आएगी, आप उतने ही मजबूत बनते जाओगे और आप जितने मजबूत बनोगे उतनी ही
आपकी ज़िंदगी आसान होती जाएगी। ये ही ज़िंदगी का नियम है। मुफ्त में तो माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में तो हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। राधे राधे।